आखिर मरते हुए घटोत्कच ने कर्ण से ऐसा क्या मांगा जिसे दानवीर के नाम से जाने जाने वाला कर्ण भी नहीं दे पाया। मित्रों, क्या एक योद्धा मरते समय भी अपने शत्रु की आत्मा को हिला सकता है? क्या मृत्यु के द्वार पर खड़ा व्यक्ति इतिहास की दिशा बदल सकता है? तो क्या वह केवल मृत्यु कहलाएगी या फिर एक ऐसा बलिदान जो जुगों जुगों तक अमर हो जाएगा? कुरुक्षेत्र की वह रात जिसे इतिहास में कभी साधारण रात नहीं कहा गया। सूर्य अस्त हो चुका था, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। कुरुक्षेत्र की वह रात जिसे इतिहास कभी साधारण रात नहीं कह सकता। आकाश में चंद्रमा तो था, पर उसका प्रकाश भी युद्ध की ज्वाला के सामने फीका पड़ चुका था। चारों ओर धुंध की मोटी परत छाई हुई थी, जिसमें घायल सैनिकों की कराह, टूटते रथों की आवाज और तलवारों की टकराहट गूंज रही थी। सूर्य अस्त हो चुका था, लेकिन युद्ध का ताप अब भी शांत नहीं हुआ था। यह रात का युद्ध था जो कौरवों के लिए अभिशाप और पांडवों के लिए वरदान बन चुका था। और इस रात का सबसे भयानक नाम था घटोत्कच। भीम का पुत्र, पराक्रम का सागर और मायावी शक्तियों का स्वामी। जैसे ही उसने युद्ध भूमि में कदम रखा, धरती कांप उठी। उसका विशाल शरीर मानो चलता हुआ पर्वत हो। उसकी आंखों में अग्नि जल रही थी और उसकी हंसी में विनाश की गूंज रही थी। कौरव सेना के वीर योद्धा भी उसके सामने भयभीत हो उठे। कोई अपना रथ छोड़कर भागने लगा, कोई अस्त्र गिराकर जान बचाने लगा और कोई भय से जड़ हो गया। घटोत्कच की गर्जना सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं मृत्यु ने रणभूमि में प्रवेश कर लिया हो। पांडव शिविर में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। भीम की आंखों में गर्व चमक उठा। अर्जुन ने गांडीव को कसकर थाम लिया और श्री कृष्ण के अधरों पर हल्की मुस्कान उभर आई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अब धर्म स्वयं युद्ध कर रहा है। लेकिन दूसरी ओर दुर्योधन के हृदय में भय ने घर कर लिया। वह घबराकर कर्ण के पास पहुंचाया और बोला, मित्र, यदि आज इस राक्षस को नहीं रोका गया तो कौरव वंश का अंत निश्चित है। कर्ण चुप था, पर उसकी आंखें सब देख रही थी। घटोत्कच की माया, उसकी शक्ति और कौरव सेना का टूटता हुआ मनोबल। कर्ण जानता था कि सामान्य अस्त्र इस योद्धा पर प्रभाव नहीं डाल सकते, क्योंकि घटोत्कच केवल शरीर नहीं था, वह एक चेतना था जो अपनी इच्छा से रूप बदल सकता था। कर्ण के मन में भयंकर द्वंद्व चल रहा था। उसके पास एक ऐसा अस्त्र था जो केवल एक बार चल सकता था। वह अस्त्र जो इंद्र ने उसे दिया था और जिसका लक्ष्य केवल अर्जुन था। वर्षों से उसने उस अस्त्र को संभाल कर रखा था, केवल एक अवसर के लिए, अर्जुन का वध करने के लिए। लेकिन आज परिस्थितियां कुछ और ही मांग रही थी। तभी घटोत्कच ने अपना विशाल रूप और भी बढ़ा लिया। उसका शरीर आकाश को छूने लगा। उसकी छाया पूरी रणभूमि पर छा गई। वह सीधे दुर्योधन के रथ की ओर बढ़ा। दुर्योधन भय से कांप उठा और चिल्लाया, कर्ण, अब नहीं तो कभी नहीं। यह वही क्षण था जिसके लिए नियति ने सब कुछ रचा था। कर्ण ने धीरे धीरे अपना हाथ पीछे बढ़ाया और उस दिव्य अस्त्र को स्पर्श किया। जैसे ही उसने उसे छुआ,
उसके शरीर में बिजली से दौड़ गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि वह जानता था कि आज यदि उसने यह अस्त्र चला दिया तो अर्जुन को मारने का उसका सपना सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। घटोत्कच यह सब देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर भय नहीं था। वह मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि यदि वह अस्त्र है जिसके लिए उसका जन्म हुआ है, वह समझ चुका था कि उसकी मृत्यु ही पांडवों की विजय का मार्ग बनेगी। उसने और भी विशाल रूप धारण कर लिया, ताकि जब वह गिरे तो अपने साथ कौरव सेना का बड़ा भाग भी समाप्त कर दे। कर्ण ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर उस शक्ति अस्त्र को आकाश की ओर फेंक दिया। क्षण भर के लिए समय रुक गया, हवा थक गई, आवाजें शांत हो गई और फिर वह अस्त्र सीधे जाकर घटोत्कच के वक्ष में धंस गया। घटोत्कच की आंखें फैल गई, उसका विशाल शरीर डगमगाया और वह धीरे धीरे धरती की ओर गिरने लगा। जब वह गिरा तो उसके नीचे सैकड़ों कौरव सैनिक दबकर मर गए। भीम की चीख पूरे रणभूमि में गूंज उठी। अर्जुन का गांडीव उसके हाथ से छूट गया और श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन घटोत्कच अभी जीवित था। उसकी सांसें चल रही थी। कर्ण बिना कुछ सोचे उसके पास दौड़ा। इतिहास में पहली बार उसने अपने शत्रु का सिर अपनी गोद में रखा। घटोत्कच ने धीमी आवाज में कहा, आज मैं हारा नहीं, आज मैं सफल हुआ हूं। कर्ण की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, हे वीर, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। घटोत्कच मुस्कुराया और बोला, मेरी एक इच्छा है। कर्ण झुक गया और बोला, आदेश करो। घटोत्कच ने कहा, जब इतिहास लिखा जाए तो यह मत लिखना कि घटोत्कच पांडवों के लिए मरा, यह लिखना कि घटोत्कच धर्म के लिए हंसा और वीर गति को प्राप्त हुआ। कर्ण यह सुनकर स्तंभ रह गया। घटोत्कच ने आगे कहा, कर्ण, तुम महान हो, पर तुम्हारा समय गलत है। तुम्हारा धर्म सही है, पर तुम्हारा पक्ष नहीं। एक दिन यह संसार तुम्हें समझेगा। इतना कहकर घटोत्कच की सांसें रुक गई, उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो गई और कुरुक्षेत्र में पहली बार रात सचमुच शांत हो चुकी। कर्ण वहीं बैठा रहा। वह न विजेता था न पराजित, वह बस टूट चुका था। तभी धीरे धीरे कदमों की आहट हुई। श्री कृष्ण वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में गहराई। वे सीधे भीम के पास गए और बोले, भीम, क्या तुम मुझे नहीं देखोगे? भीम की आवाज कांप गई। माधव, आज मुझसे मेरा पुत्र छिन गया। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, नहीं भीम, आज तुम्हारा पुत्र अमर हो गया। भीम ने क्रोध में कहा, यदि यही अमरता है तो मैं ऐसी अमरता नहीं चाहता। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो कि घटोत्कच आज युद्ध भूमि में क्यों उतरा था? भीम चुप रहा। कृष्ण बोले, वह युद्ध जीतने नहीं, अर्जुन को बचाने उतरा था। यदि आज शक्ति अस्त्र अर्जुन पर चलता तो कल का सूरज पांडवों के लिए कभी नहीं उगता। यह सुनकर भीम स्तंभ रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें गर्व भी था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, यह सब केवल युद्ध नहीं है, यह कर्मों का परिणाम है। जैसा तुम बोते हो वैसा ही तुम्हें मिलता है। घटोत्कच ने अपने प्राण देकर धर्म की रक्षा की है और यही उसका सबसे बड़ा विजय है। इतना कहकर श्री कृष्ण वहां से चले गए और पीछे रह गया एक ऐसा बलिदान
जो केवल मृत्यु नहीं था बल्कि इतिहास की दिशा बदल देने वाला क्षण था। मित्रों, घटोत्कच ने मरते समय कर्ण से धन या जीवन नहीं मांगा, उसने मांगा अपने बलिदान का सही अर्थ। लेकिन यह वह चीज थी जिसे कर्ण भी पूरी तरह नहीं दे सका, क्योंकि इतिहास अक्सर विजेताओं के अनुसार लिखा जाता है, लेकिन सच्चाई हमेशा बलिदानों में छिपी होती है। यही कारण है कि घटोत्कच आज भी केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक महान बलिदान के रूप में याद किया जाता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट में अपनी भावना लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही भावनात्मक और प्रेरणात्मक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल एसवी हिंदी कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपकी सोच बदल देगी। धन्यवाद।